Good morning, class 7th. Dear students, welcome in online class. Dear students, as you all know that your chapter number 5 is end, and dear student, today we start your new chapter number 6, function in Q basic. Okay, then dear students, जैसा कि चैप्टर नंबर 5 में आपने ऑलरेडी Q बेसिक के बारे में पढ़ा और क्यू बेसिक के डिफरेंट स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा आपने और उसको कैसे यूज किया जाता है उसको भी आपने पढ़ा। आज हम लोग क्यू बेसिक का ही चैप्टर है, लेकिन उससे थोड़ा सा कुछ नया इसमें है। कुछ फंक्शंस हैं, फंक्शंस के बारे में बताए गए हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं क्यू बेसिक में, उनको कैसे यूज किया जाता है और कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 6, चैप्टर नेम है आपका फंक्शन इन क्यू बेसिक। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज फंक्शन, फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन जो है इट इज अ सब प्रोग्राम यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ओके, तो फंक्शन जो होता है ये क्या होता है, एक प्रोग्राम ही होता है, यानी सब प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग सब प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे क्या होता है, ये मेन प्रोग्राम हुआ, इसके जो पार्ट है ये आपके, जैसे ये प्रोग्राम हुआ तो ये क्या हुआ, इसके सब प्रोग्राम, ये मेन प्रोग्राम है और ये इसके सब प्रोग्राम है। तो फंक्शन क्या होता है, आपका सब प्रोग्राम होता है यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो कि एक स्पेसिफिक यानी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। क्यू बेसिक सपोर्ट 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। क्यू बेसिक जो है वो 2 तरह का फंक्शन आपका सपोर्ट करता है। कौन कौन सा? पहला है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन, दूसरा आपका है बिल्ट इन और लाइब्रेरी फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि यहाँ पे लिखा है यूजर डिफाइंड, यानी यूजर कौन होता है, यूजर हम लोग होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे द्वारा फंक्शन डिफाइन किया जाता है, जो यूजर के द्वारा फंक्शन बनाया जाता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और प्रोग्राम बनाते समय एक फंक्शन उसमें क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। तो वो जो फंक्शन हम क्रिएट करते हैं वो किसके द्वारा किया गया, हमारे द्वारा, यानी यूजर के द्वारा। तो वो कहलाता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। अंडरस्टैंड? सेकेंड आपका होता है बिल्ट इन और लाइब्रेरी फंक्शन। बिल्ट इन यानी ऑलरेडी बना हुआ, लाइब्रेरी फंक्शन यानी जो सिस्टम में पहले से बनाया फंक्शन सेव होता है उसको हम लोग कहते हैं बिल्ट इन और लाइब्रेरी फंक्शन। और ये जो बिल्ट इन और लाइब्रेरी फंक्शन होता है ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक आपका होता है स्ट्रिंग फंक्शन, दूसरा आपका होता है न्यूमेरिक फंक्शन। यानी ये 2 तरह के होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन और न्यूमेरिक फंक्शन। तो स्ट्रिंग फंक्शन में अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं, जो भी हम लोग आगे देखेंगे कि स्ट्रिंग में कौन कौन सा हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे और उनका क्या यूज होता है, कैसे उसको यूज करते हैं। सेकेंड होता है न्यूमेरिक फंक्शन, यानी न्यूमेरिक फंक्शन किस पे काम करता है, नंबर्स पर काम करता है। जैसे जो आपके मैथमेटिकल प्रोग्राम्स होते हैं, नंबर्स यानी ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, एवरेज निकालना, काउंट करना, तो ये आपके न्यूमेरिक फंक्शन में आते हैं। तो इस तरह से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट फंक्शंस के बारे में जानेंगे और उनका यूज हम जानेंगे कि कैसे उसको हम लोग यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग फंक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका स्ट्रिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, यानी स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है। कैरेक्टर्स यानी आपके अल्फाबेट्स जो होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। दे आर इनक्लोज्ड विद इन द डबल कोट्स। तो जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो डबल कोट्स के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जांपल में यहाँ पे एक ये वर्ड है कंप्यूटर। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, कई सारे अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, COMPUTR। तो ये अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में, यानी क्यू बेसिक में जब आप लिखेंगे तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग हो गया। ओके, तो स्ट्रिंग फंक्शन, अब इसमें स्ट्रिंग में अलग अलग बहुत टाइप के अलग अलग फंक्शंस हैं, उनका हम लोग कैसे यूज करते हैं यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका मिड डॉलर। ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं डॉलर साइन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, डॉलर साइन। तो मिड डॉलर फंक्शन है, तो इसका क्या यूज होता है, इट इज यूज्ड टू गेट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द मिडिल ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। यानी ये यूज किया जाता है, यानी कोई स्पेसिफाइड अगर आपका स्ट्रिंग है और उसके मिडिल से आपको क्या करना है, कैरेक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, मिडिल से आपको कैरेक्टर फाइंड करने हैं, तो
उसके लिए हम लोग मिड फंक्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। यानी मिड डॉलर, सबसे पहले स्ट्रिंग जो है उसको लिखेंगे, फिर स्ट्रिंग की पोजीशन लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर लिखेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग यानी जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को जिसमें आपने सेव कराया है उसको आप लिखेंगे। फिर स्ट्रिंग का पोजीशन यानी किस पोजीशन से आप उसका स्ट्रिंग यानी आउटपुट लेना चाहते हैं, कहाँ से उसको आप लिखना चाहते हैं। फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आप निकालना चाहते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम में आपको देखिए इजीली आपको कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले जैसे जब हम लोग क्यू बेसिक में प्रोग्राम बनाते हैं तो CLS यानी क्लियर स्क्रीन लिखते हैं। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया ए डॉलर लिया। ए डॉलर इज इक्वल टू, हमने डबल इंटू में क्या लिख दिया, कंप्यूटर। ए डॉलर हमने किस लिए लिया, ए डॉलर इसलिए लिया कि जब भी कोई हम वेरिएबल लेते हैं तो उसको हमको किसी में स्टोर, जैसे हम डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं ना कहीं सेव होना चाहिए। तो इसको ए डॉलर हमने लिया कि अब ये इसमें कंप्यूटर जो वर्ड है इसमें सेव हो जाएगा। तो हमने इसको लिया ए डॉलर इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा में कंप्यूटर। हमेशा स्ट्रिंग को डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा, हमने आपको पहले ही बताया। इसके बाद बी डॉलर, ठीक है, फिर बाद में हमने लिया बी डॉलर इज इक्वल टू मिड डॉलर, यानी मिड ये फंक्शन जो है, अब इसको लगाएंगे मिड डॉलर, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग क्या है, ये है, और ये किस में सेव हो रहा है, इसमें सेव हो रहा है ए डॉलर में। तो यहाँ पे हमने लिख लिया ए डॉलर, यानी हमने स्ट्रिंग को ले लिया, क्योंकि इतना लिखने से अच्छा है कि हम एक छोटा सा शॉर्ट ले लें। तो ए डॉलर लिया। अब उसके बाद क्या था, स्ट्रिंग पोजीशन, तो कौन से पोजीशन से लेना है, यानी 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन से लेना है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब कितने कैरेक्टर उसके लेने हैं, 4 कैरेक्टर, यानी PUTE, यही 4 कैरेक्टर, तो हमने तीनों स्पेसिफाइड कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट बी डॉलर, यानी प्रिंट बी डॉलर क्या है, ये, यानी जब ये रन होगा तो प्रिंट होकर के आ जाए। उसके बाद एंड। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ये इसका रिजल्ट है PUTE, आप देख सकते हो। यानी आपने मिड डॉलर लिया, PUTE इसका आउटपुट होगा। क्यों, क्योंकि हमने स्ट्रिंग कंप्यूटर लिया, यहाँ पे ए डॉलर किस पोजीशन से लिया, 1 2 3 4, यानी ये आपका 4th पोजीशन है। यहाँ से हमने लिया तो देखिए यहाँ से आया। अब कितने कैरेक्टर लिया, हमें 4 कैरेक्टर, तो 4 कैरेक्टर कहाँ तक आएगा, ई तक आएगा, तो PUTE 4 कैरेक्टर आया। अंडरस्टैंड। तो ये वर्क होता है किसका, मिड डॉलर स्टेटमेंट का, मिड डॉलर इस फंक्शन का। ओके, आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि ये मिड डॉलर आप कैसे काम करता है। तो इसी तरीके से और भी फंक्शंस हैं जो हम लोग आगे देखेंगे कि उनका यूज कैसे होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेक्स्ट आपका फंक्शन है स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, तो स्ट्रिंग फंक्शन आपका क्या वर्क करता है, यहाँ पे आप देखोगे, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ स्ट्रिंग with a certain number of repeating characters। यानी स्ट्रिंग फंक्शन का जो वर्क होता है, यानी जो आप डिफाइन करोगे, जिस कैरेक्टर को, जिस स्ट्रिंग को आप डिफाइन करोगे, उसका ये रिपीटिंग आउटपुट में आपको रिपीटेड कैरेक्टर्स आंसर में देगा। यानी आउटपुट में आपका रिपीटेड कैरेक्टर्स आएंगे। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आपने देखा प्रिंट स्ट्रिंग $4 और डबल इनवर्टेड कॉमा में बी, यानी ये नंबर ऑफ रिपीटेशन है और ये आपका क्या है, स्ट्रिंग है। तो आउटपुट में आपका क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ बी, क्योंकि आपने यहाँ पे बी दिया, डबल इनवर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग आपने दिया बी, और कितने टाइम्स के लिए दिया, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स आपका प्रिंट होकर के आ गया। तो ये आपका वर्क होता है किसका, स्ट्रिंग फंक्शन का। ओके, अब यहाँ पे हम लोग तीसरा जो फंक्शन देखेंगे, एल केस डॉलर एंड यू केस डॉलर। यानी एल केस डॉलर का मतलब होता है लोअर केस और यू केस का मतलब होता है अपर केस। ओके, तो एल केस का वर्क होता है, यानी कन्वर्ट द स्ट्रिंग इन व्हाट, लोअर केस फॉर्म। लोअर केस यानी आपका जो स्मॉल लेटर होता है। और यू केस का क्या वर्क होता है, यू केस फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इन अपर केस फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हो, ये एग्जांपल है आपका, जैसे प्रिंट यू केस डॉलर, यहाँ पे स्मॉल में आपने लिखा है कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो जब आप प्रोग्राम को रन कराओगे, क्योंकि आपने यू केस दिया है यानी अपर केस, तो आउटपुट में आएगा ये, यही सेम चीज होगा, ये लेकिन कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी राम इज अ गुड बॉय इन कैपिटल लेटर। ओके, आफ्टर देन प्रिंट एल केस डॉलर,
तो यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने सारे जो आपका सेंटेंस है वो आपने कैपिटल लेटर में दिया, राम इज अ गुड बॉय, लेकिन आउटपुट में क्या आएगा, स्मॉल में राम इज अ गुड बॉय। ओके देन डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हमने आपको फंक्शंस इन क्यू बेसिक यानी इस चैप्टर में हमने आपको कई सारे अलग अलग फंक्शन के बारे में बताया, यानी ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में बताया, मिड फंक्शन हमने आपको बताया, स्ट्रिंग हमने बताया, लोअर केस और अपर केस, यानी इन 4 फंक्शंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि इन फंक्शंस का वर्क कैसे होता है। और फंक्शन के बारे में हमने बताया कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन कितने टाइप का होता है। ठीक है, आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क हम लोग देख लेते हैं कि आज का होमवर्क क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्यू बेसिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। आपको बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि कौन से फंक्शन का यूज कैसे होता है और इसको हम लोग कैसे इसमें लिख सकते हैं और कैसे यूज करते हैं। ओके, तो होमवर्क जो है आपका पहला जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन 1, व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन। Write the types, write the name of types of function. Okay, what is a function and write the name of type of function. पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 आपका है, write the use of mid dollar and string dollar function with an example. ठीक है, write the use of mid dollar and string dollar function with an example. ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये आप सॉल्व करेंगे होमवर्क में एंड आई होप आपको फंक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ आज का सेशन, आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं। ओके, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।